हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशनल योद्धा। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है पेज नंबर 244 पे। देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 13.1 का। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करना है और क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, जैसे कि हमने क्वेश्चन को देख लिया है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने हमने क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। मतलब है इनका कहने का कोई हमारे पास दो क्यूब्स हैं जो एंड टू एंड हमारे ज्वाइंट है। मीन्स कुछ ऐसा डायग्राम हमारा आ रहा है जिसमें कि बच्चों दो क्यूब्स हैं हमारे, एक ये इनके एंड्स क्या हैं, ये एंड टू एंड ज्वाइंट है एक दूसरे से, ठीक है। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो बच्चों इनको जो ज्वाइंट करने के बाद क्यूबॉइड शेप में बन रहा है हमारा एक बॉक्स, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें टू क्यूब्स दिए हैं जिनका हमें वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो बच्चों वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, तो लिख लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बच्चों कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमने लिख लिया। देन उसके बाद बच्चों हम देखते हैं और हमको सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए इसके एज कितने हैं, 1 2, देखिए ये सारे जितने भी इसके एज दिए हुए हैं इनको क्या करेंगे? ए मान लेंगे। ओके, तो जितने भी एज मतलब होता है बच्चों इनके किनारे, साइड्स, जितने भी साइड्स हैं, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, मतलब किनारे के जितने भी होते हैं ये सारे में एज होते हैं। ओके, तो हम मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट वन एज ऑफ क्यूब। चलिए हमने इनको क्या मान लिया बच्चों? इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इसके बच्चों इनके एक एज को हमने ए मान लिया है, तो बच्चों अगर हमने इसको ए मान लिया तो अगर हम पूरे का लेंगे तो ये पूरा हमारा वॉल्यूम होगा। तो मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि हमारे क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो मतलब क्यूब का वॉल्यूम जो आएगा हमारा वो क्या होगा? ए क्यूब आ जाएगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं बच्चों, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ओके, अब बच्चों हमने इसे ए क्यूब मान लिया, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा ए क्यूब कितना दे रखा है? 64। ओके, तो हम लिख लेते हैं 64। अब बच्चों देखिए, अब अगर हम चाहें इसे क्या करते हैं, एक एक का हमको साइड पता करना है बच्चों, क्योंकि हमें पूरा पूरा वॉल्यूम तो दे रखा है इस क्वेश्चन में 64 है, बट हमें साइड्स नहीं दे रखे हैं बच्चा, एड्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है। तो उन्हें हमें पता करना होता है। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, एक साइड पता करने के लिए देखिए हमने ए क्यूब इज इक्वल टू जो वॉल्यूम था वो रख दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका रूट लगा लेते हैं, 64 पे और क्यूब। ओके, लगा लेते हैं, मतलब इसका हम चलिए फैक्टर करके देख लेते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है, ये हमारा 64 आपको वैसे भी पता होगा कि 4 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बच्चों? 64 हमारा 4 का क्यूब होता है, तो हमारा ए के इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो बच्चों मतलब ए का मतलब यहाँ पे क्या था? साइड। तो इसके सारे साइड्स बच्चों क्या हो जाएंगे? हम क्या मान रहे थे, तो इसका ये साइड भी 4 हो जाएगा। ओके, ये साइड भी 4 हो जाएगा। ओके,
ये साइड भी 4 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के सारे साइड इक्वल होते, ये साइड भी 4 हो जाएगा। और बच्चों ये वाला साइड भी 4 हो जाएगा, और ये वाला साइड भी 4 हो जाएगा, और ये वाला साइड भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो आगे हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इनसे जो बच्चों क्यूबॉइड बन रहा है उसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया पता करना है। मतलब आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसे क्यूबॉइड शेप में ले लेते हैं, अब बच्चों अगर हम इसका क्यूबॉइड शेप ले लेंगे तो बच्चों ये पूरी लेंथ हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो जाएगी। हालांकि अलग अलग क्यूब हैं तो इनकी लेंथ 4 अलग अलग है, तो अगर टोटल ले लेंगे तो मतलब इसकी लेंथ 4 + 4 8 सेंटीमीटर बनेगी। जाके बच्चों कितनी बनेगी, 8 बनेगी। ठीक है, और ब्रेथ बच्चों, ब्रेथ तो वही है, सेम है, 4 ही रहेगी। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी बच्चों क्या होगी, ब्रेथ तो 4 ही रहेगी। ये देखिए ब्रेथ तो इसकी 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे साइड क्यूब के सेम होते हैं। हाइट भी 4 हो जाएगी। बस क्या होगा बच्चों, हमारी लेंथ में चेंज आएगा, ए एक ही में ऐड हो जाएगी तो 4 बन जाएगी जाके। मतलब कि अगर अब हम देखें तो क्या देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए कर लेते हैं, लिख लेते हैं। नाउ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था लेंथ को एल कहते हैं, मतलब कि एल हमारा कितना दे रखे हैं, ये देखिए अगर हम पूरा यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे तो 4 + 4 8, मतलब कि 8 हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी लेंथ बच्चों कितनी हो गई, 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेथ ऑफ। ठीक है, अब चलिए इसकी ब्रेथ पता कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों हमने आपको बताया था क्यूबॉइड की ब्रेथ को किससे शो करते हैं, बी से। तो वो तो बच्चों देखिए ब्रेथ तो हमारी सेम ही है, ये होती है 4 ही है। ठीक है, तो चलिए 4 ही मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। इसमें तो कुछ ऐड हुआ नहीं था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, हाइट। हाइट बच्ची है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हाइट को बच्चों हम एच से लिख रहे थे। ये कितनी है बच्चों, ये भी हमारी 4 ही है। ठीक है, तो इसे भी लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों सरफेस एरिया फाइंड करना है हमको। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, फॉर्मूला बच्चों इसका होता है हमारा 2 × LB + BH + HL। ओके, तो देखिए हमको सब कुछ पता है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो बच्चों 2 × L कितना दिया, L और B के बीच में कोई साइन नहीं, हम क्या मान लेंगे बच्चों की इंटू ही है। L हमें 8 दिया था तो 8 × B 4 दिया था, लिख लिया। उसके बाद प्लस लगाया, प्लस लगा दिया। B हमारा 4 था, इंटू H हमारा वो भी 4 है, लिख लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस था, प्लस लगा देते हैं। H हमारा बच्चों, H हमारा 4 है, इंटू L 8 है, लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इंटू करवा देते हैं। 2 × 8 4 जा, लिख लेते हैं। 32 होता है, 32 लिख देते हैं। प्लस 4 4 जा 16 होता है, 16 लिख देते हैं। प्लस 4 8 जा 32 होता है, 32 लिख देंगे। ओके, अब देखिए बच्चों इसे ऐड कर देते हैं। 32 + 32 कितना होता है, ऐड करके दिखा देते हैं बच्चों में आपको। ये देखिए 32 32 एंड 16 को ऐड करना है, 0 8। ओके, इसे करवाना है। ठीक है, 80 आ गया। सो 2 × इसको ऐड करने पे 80 आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करवा देते हैं इंटू 2 से, तो 0 2 8 जा 16, 160 सेंटीमीटर। अब बच्चों सरफेस एरिया यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो बच्चों हमारा सरफेस एरिया कितना आ गया है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्यूबॉइड का आंसर हो जाएगा। बस बच्चों यही इतना सॉल्व करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके,
और अगर समझ में आया है बच्चों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी क्वेश्चन आप समझ सकें। बच्चों हमने पूरे स्टेटमेंट में क्वेश्चन को करवा दिया है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।